अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूला लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। कोई लब खामोश ना रहे, इस अकीदे से दुरूद पाक पढ़ें कि हम यहाँ से पुकारें वो मदीने सुने, हम यहाँ से पुकारें वो मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। इस अकीदत के साथ हुजूर की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मदीने वाला मदीने में समात कर रहा है। पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या नूर अल्लाह। तो रहीम है तो करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। तो रहीम है तो करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। हम पे भी हो मौला तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। को सुभान अल्लाह। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। तो रहीम है तो करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। मेरे मालिक तो रहीम है तो करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। हम पे भी हो मौला तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। किस किस को अल्लाह के करम पे यकीन है? जिसको अपने रब के करम से यकीन है वो सुभान अल्लाह कहेगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, तो रहीम है तो करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। मेरे मौला तू रहीम है तो करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। हम पे भी हो मौला तेरा करम, हम पे भी हो मौला तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। को सुभान अल्लाह। तेरे करम पे हमको यकीन है। अल्लाह ताला की हम्दो सना हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के ऊपर दुरूद व सलाम की हाज़िरी के बाद आज की ये रूहानी और वजदानी महफिल बस इस्लाए मदीना शरीफ की रवानगी, मैं दुआ हूँ अल्लाह ताला कारी साहब के सफ़र में बरकतें अता फरमाए और उनके सदक़े से हमें भी मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। और मैं दुआ हूँ कि जिन्होंने ये एक अच्छा इक़दाम कारी साहब के लिए किया, मैं दुआ हूँ अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। तो मैं महफिल का आगाज़ करने के लिए कलाम पाक की तिलावत के लिए दावत देता हूँ। जनाब हाफिज़ उस्मान आकिल साहब वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाता है।
मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब हाफिज़ उस्मान आकिल कादरी साहब, वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिदक़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिदक़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم फरमाए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। अब मैं बिला तखीर नात पेश करता हूँ मोहम्मद अदील अतारी साहब, वो आएँ और अपनी खूबसूरत अंदाज के साथ हाजिरी पेश करें। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि
का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या एक दफा की सुबहान अल्लाह, ऊंची आवाज से कही सुबहान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम मदीने से बुलावा आ रहा है, मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। हाँ मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा और ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा ये चक्की सईदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। और जब आप मदीने जाता है, जब बंदा मदीने जाता है तो अगर कोई बताए किसी को भी वो फलां बंदा मदीने जा रहा है तो उसके दिल में भी हसरत पैदा होती है। तो शायर ने क्या कबूल शायरी लिखिया, कहता है क्या है कि मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, कहिए सुबहान अल्लाह, सुबहान, एक दफा फिर कहिए सुबहान अल्लाह, सुबहान। मेरा दिल भी तू अपने साथ
ले जा अकेला क्यों मदीने जा रहा है अकेला क्यों मदीने जा रहा है मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा रहा है। जब कोई बंदा मदीने जाता है तो जब वापस आता है तो लोग पूछते हैं हाँ भी बता कैसा है मदीना, तो क्या कहता है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं मैं, उठ के जाऊं मैं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। मैनू शौक मदीने जावण दा, मैनू शौक मदीने जावण दा, मैनू शौक मदीने जावण दा। मेरे दिल विच हसरत और नहीं, और नहीं, मेरे दिल विच हसरत और नहीं। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं। हुण आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं, तो उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं मैं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है,
क्या बताऊं कि क्या मदीना है और दिल फिदा है मदीने वाले पे। किस किस का दिल फिदा है? हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। के दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल मुनव्वर क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल फिदा मदीने वाले पे, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। मदीना 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 या रसूल अल्लाह मदीना 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 या रसूल अल्लाह मदीना 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 उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मेरा इश्क भी तू मेरी जान भी तू, मेरा इश्क भी तू मेरी जान भी तू, मेरा दिल भी तू दिलदार भी तू, मुल नबियां दा सरदार भी तू, मैं मुक्ति गल मुका देवां। मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू, के दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है।
इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा 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 इश्क मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, ते मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला। मिलके पढ़िए, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला। एक माई दी कटरी सिर झुक के मेरा आका टुरिया जांदा सी, एक माई दी कटरी सिर झुक के मेरा आका टुरिया जांदा सी। सिर काफिरां दे वे झुक जांदा, सिर काफिरां दे वे झुक जांदा, सरकार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला। तू मेरा महबूब ने डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, ऐदी राती दिन चढ़ जावे, जे सोना रुख तो निकाब हटावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा, जेड़ा वेखे लुट जावे, आज़म ऐडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, 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 इश्क मदीने वाला। इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, प्यार मदीने वाला, इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, प्यार मदीने वाला, इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला। तू शाह खुदा तू जान जा
बेताब तेरा, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा प्यार मदीने वाला। रहे थे जनाब मोहम्मद अदील अतारी साहब, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। अब मैं दावत सुखन पेश करता हूँ मोहम्मद हसन रज़ा अतारी साहब, वो आएँ और अपनी आवाज़ के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर करें। हबीब अल्लाह जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। और जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है ज़माने पे छाए बैठे हैं, खुदा गवाह है ज़माने पे छाए बैठे हैं। और चमक रही है जबीने तेरे फ़कीरों की, तजल्लियात के सहरे सजाए बैठे हैं। और जिन्हें तुम्हारी मोहब्बत ने सरफराज किया, तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटाए बैठे हैं। और एक हम हैं जो अपनों का दिल न जीत सके, एक हम हैं जो अपनों का दिल न जीत सके, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब माशाअल्लाह महफिल बड़ी खूबसूरत सजी हुई है याद मदीना के अंदर और आपके जामिया मस्जिद हाजा के इमाम व खतीब उम्रे के लिए। ये वो सफ़र है कि जिस सफ़र के लिए हर बंदा तरसता है। हर बंदे के दिल की ये ख्वाहिश होती है कि यार हमें भी बुलावा आए और हम भी सरकार की गलियों में जाएं। उन गलियों में जाएं कि जिन गलियों के अंदर प्यारे आका ने चल के तबलीग की है, जिन गलियों के अंदर मेरे आका के सहाबा चले हैं, मेरे आका के ग़ुलाम चले हैं। अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह इनका सफ़र आसान फरमाए, इनकी सफ़र के अंदर बरकतें अता फरमाए और इनकी सफ़र की बरकतों की वजह से हम सब को भी मदीने की बादब हाज़री नसीब फरमाए। और दुरूद पाक इस अंदाज से पढ़ना है कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, सरकार मदीने में हमारा दुरूद पाक सुनते हैं। इस अकीदे से दुरूद पाक पढ़ना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे आज के ख़तीब साहिब किबला हमारे उस्ताद मोहतरम, मेरी खुशकिस्मती है कि उनकी मौजूदगी में मुझे हाज़री पेश करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह इनके इल्म अमल के अंदर बरकतें अता फरमाए और इनके सदक़े से हम सब को भी बाअमल आलिम दीन बनाए। जिथे मदनी दा डेराए नी जिंदड़िए चल चलिए, जिथे मदनी दा डेराए नी जिंदड़िए चल चलिए, थे कोई ना तेरा जिंदड़िए चल चलिए। असा जाना मदीने नो मिलना यार बेसफीने नो, असा जाना मदीने नो मिलना यार बिनगीने नो, होया शौक बदेराए जिंदड़िए चल चलिए, होया शौक बदेराए जिंदड़िए चल चलिए, जिथे मदनी दा डेराए जिंदड़िए चल चलिए, थे कोई ना तेरा जिंदड़िए चल चलिए। सोना दर्द विंडावेगा सानू गल नाल लावेगा, सोना दर्द वंडावेगा सानू गल नाल लावेगा, सोना दर्दियो मेरा जिंदड़िए चल चलिए, जिथे
मदनी दा डेरा है जिंदड़िए चल चलिए। जनाब हसन रज़ा कादरी साहब, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में बरकतें अता फ़रमाए और इनकी नात के दौरान हमारे मेहमान महफिल उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तैयब आलम साहब तशरीफ़ लेके आए। मैं इनको दिल की अतः गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और इनके बयान से पहले इस मस्जिद के इमाम मोहम्मद हसन रज़ा कादरी साहब, मैं उनको दावत सुखन पेश करता हूँ कि वो उस्ताद से पहले खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़ज़ीलतों में से एक फ़ज़ीलत समाअत करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हज़रत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्नस्सलाता नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि ये तुम्हारा दुरूद पढ़ना जो है तुम्हारे लिए बरोज़ क़यामत नूर होगा। और कौन सा यौम हशर और यौम दीन का दिन, किस दिन की बात हो रही है, किस दिन नूर होगा? जिस दिन जो है दुनिया की बात की जाए तो जिस दिन माँ बाप मोहब्बत करने वाले अपने मुंह से निवाला निकाल कर अपने जो है औलाद को पालने वाले और अपनी औलाद के मुंह में निवाला डालने वाले, अपनी खून पसीने की कमाई से अपनी औलाद को पालने वाले, उन माँ बाप की बात क़यामत का दिहाड़ा हो, लेकिन वही माँ बाप के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे तो क्या फरमाएंगे? इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। लेकिन ऐसी एक ज़ात क़यामत के दिन भी है कि उस ज़ात के पास अगर जाएं तो क्या सुनने को मिलेगा? अना लहा, अना लहा। आला हज़रत लिखते हैं कि सबकी ज़ुबान पर जारी होगा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। तो ऐसी ज़ात पर क्यों ना दुरूद पाक पढ़ें। बहरहाल नियत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक की कसरत करें। आगे चलते हैं। रब ताला का बहुत शुक्र व फजल है कि रब ताला ने हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है उम्मती बनाया। और किस आका का उम्मती, ये छोटी बात नहीं है, अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु, छोटी बात नहीं, जिनके बारे में अंबिया दुआ करें कि मौला मौला उस महबूब का उम्मती बना दे कि जिसके बारे में तौरात में जिक्र आता है। मौला उस महबूब का उम्मती बना दे जिसके बारे में इंजील में जिक्र आता है। मौला उस महबूब का उम्मती बना दे जिसका जिक्र जो है वो आसमानी किताबों में आ चुका है। या अल्लाह उस महबूब का उम्मती बना दे। अंबिया दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। रब ताला का फजल ना करें, रब ताला का शुक्र अदा ना करें, रब ताला की बारगाह में हाथ ना जोड़ें, रब की बारगाह में सजदा रेज़ ना हो कि रब ताला ने उस महबूब का उम्मती बनाकर भेजा। और उम्मती होने के बाद जो स्टेप आता है वो इंसान मुसलमान होने के बाद जो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है जिसके बारे में मैं चंद मिनट जो है बात करना चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में। अल्लाह अकबर। अकीदा, अकीदा मजबूत है। अकीदे का दारो मदार जो है, तमाम अमल करने का दारो मदार अकीदे पर है। अगर अकीदा तेरा दुरुस्त नहीं है, जितनी मर्जी नमाज पढ़, तेरा नमाज पढ़ना किसी काम नहीं आएगा। जितने मर्जी रोजे रख, तेरे ये रोजे रखना किसी काम नहीं आएंगे। जितने मर्जी जो है तवाफ कर, तवाफ करना किसी काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। उलमा लिखते हैं कि अगर अकीदा अच्छा नहीं है, अकीदा मोहब्बत वाला नहीं है, तो ये क्या फ़ायदा? ये तेरे सजदे
सिर्फ जो है माथा रगड़ना है, तेरा ज़कात अदा करना सिर्फ टैक्स अदा करना है, तेरा तवाफ करना सिर्फ चक्कर है, क्योंकि अल्लाह ताला बारिक व ताला ने उस बंदे को जन्नत में दाखिल करना है और उस बंदे की जो है कामयाबी पानी है, उस बंदे ने फलाह पानी है जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है मोहब्बत करने वाला होगा, अकीदा अच्छा रखने वाला होगा। आज कहते हैं और नहीं भाई छोड़ो, फिरका ना बनाओ। रब ने कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और यार की कहते हो, रब ने तो फरमाया फिरके ना बनाओ। रब तो फरमांदा है कि जरा तुसी रब दी रस्सी नूं मजबूती नाल थामो ते फिरके ना बनाओ। मेरे भाई यार फिरके ना बनाओ, फिरके ना बनाओ, मुसलमान बन के जियो। अल्लाह अकबर। मेरे भाई जुमला गलत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पेश करता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासीना व सबईना फ़िरक़ा। हुज़ूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। कितने फिरके होंगे? हुज़ूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के सलासीना व सबईना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार। हुज़ूर फरमाते हैं सारे जहन्नमी हैं। अब इतनी बात सुनाकर कहते हैं देखो हुज़ूर ने फरमाया सारे जहन्नमी हैं, यार रब ने भी फरमाया फिरके ना बनाओ, यार फिरके ना बनाओ, मुसलमान बन के जियो। अल्लाह अकबर। मेरे भाई तेरा जुमला ही गलत है, आगे की बात पढ़ के सुना फिर पता चले। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है। हुज़ूर फरमाते हैं सलासीना व सबईना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार, वो सारे जहन्नमी हैं। लेकिन आगे तो सुनो, पूरी बात तो बताओ, तूने गुमराही की दुकान क्यों खोल रखी है? तुम हमारे मुसलमान भाइयों को क्यों गुमराह करता है, क्यों गलत अकायद की तरफ लेकर जाता है? हुज़ूर ने फरमाया अला जो है फ़िरक़ा कुल्लु सलासीना व सबईना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार, वो सारे जहन्नमी हैं इल्ला मिल्लतुम वाहिदा। हुज़ूर फरमाते हैं एक जन्नती है। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह क़ालू मन हिया रसूलल्लाह, हुज़ूर वो कौन सा फ़िरक़ा है, हुज़ूर जन्नती वाले कौन है? अहयाल उलूम में इमाम गज़ाली लिखते हैं, हुज़ूर फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी। जब हुज़ूर ने फरमाया वो अहले सुन्नत वाले मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे, तो सहाबा ने पूछा जो है अहयाल उलूम में इमाम गज़ाली लिखते हैं क़ालू मन हिया रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह वो कौन है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाह हुवा अहलुस सुन्ना व जमाअ, वो अहले सुन्नत व जमात वाले हैं जो इल्ला मिल्लतुम वाहिदा की तफसीर में आते हैं, इल्ला मिल्लतुम वाहिदा की तफसीर में आने वाले हैं। तो आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने सवाल किया इमाम आज हमें बताएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, वो सारे जहन्नमी हैं, एक जन्नती है। इमाम बता दीजिए कि कौन सा फिरका जो है वो जन्नती होगा? इमाम का जवाब सुनिए। फरमाते हैं वाह हुवा अहलुस सुन्ना व जमाअ, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। साइल बड़ा जो है वो समझदार था। साइल ने दोबारा सवाल किया इमाम बता दीजिए कि अगर जो है काफ़ी जमातें, काफ़ी गिरोह इसी नाम के साथ, इसी टाइटल के साथ अपने आप को मशहूर करने लगे, अपने आप को जाहिर करने लगे, तो मेरे इमाम आज आप बता दीजिए, आले नबी हैं, औलाद अली हैं, आज आप बता दीजिए कि कौन जो है वो जन्नती होगा? तो मेरे इमाम ने फरमाया जो जन्नती होगा मिन अलामातिस अहली सुन्ना अक्सरुस सलाति अलैया रसूलुल्लाह, जो अलामात अहले सुन्नत की हैं, अहले सुन्नत व जमात वाले हैं, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, बात को समेटता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों अकीदे पर सारा दारो मदार है। ऐसा नहीं है कि तू सजदा करे, नमाज़ें पढ़ता जाए और ये बात कहता जाए नहीं भाई फिरके नहीं बनाने, नहीं मेरे भाई फिरके नहीं बनाने। रब फरमाता है नहीं फिरके नहीं बनाने, रस्सी को थामो, नहीं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भाई तेरा जुमला गलत है, दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा, कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर मक्के में आने जाने से क्या फ़ायदा। खूब सजदे किए और जो है पेशानी पे दागे सजदा बना, खूब सजदे किए, पेशानी पे दागे सजदा बना, वो कल्ब में इश्क़े तैबा नहीं है अगर, कल्ब में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, यूं ही माथा किसाने से क्या फ़ायदा। इसलिए जो है अकीदा हुज़ूर के सहाबा से मोहब्बत वाला, अकीदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क वाला, अकीदा अहले बैत से मोहब्बत वाला, अकीदा जो है औलिया से मोहब्बत वाला बनाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती रब ने बनाया। रब ताला से दुआ है कि
रब ताला जो है अहले सुन्नत व जमात और अच्छे अकीदे पर मौत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताद मोहतरम की तरफ जाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला ने उम्रे की सादत फ़कीर को जो है वो हासिल की है। 14 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट है। उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है। एक शेर पढ़ता हूँ, रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है। उस्ताद मोहतरम की तरफ चलते हैं कि हर बे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है। हर बे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है। जुगन में रहकर भी खारों में फूल जिंदा है। जुगन में रहकर भी खारों में फूल जिंदा है। और जश्न मिलाद मना के बताते हैं हम वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, जिनका रसूल जिंदा है। उस्ताद मोहतरम की तरफ चलते हैं। नारे का जवाब दे दिए। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या अय्युहल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब झूम झूम कर दुरूद पाक पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जिसको मदीने की हाज़री की तड़प हो वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। एक दिन आएगा कि वो देखेगा कि वो सुनहरी जालियों के सामने रूबरू मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ रहा होगा। तो झूम झूम कर एक मरतबा बावाज़ बुलंद पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे हाफिज़ आपके इमाम साहिब जनाब मौलाना हसन रज़ा साहब जो है उम्रा शरीफ की सआदत के लिए, और उस शाख से जब पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं तो अक्सर यही जवाब मिलता है कि मदीने जा रहे हैं। इसी निस्बत से कुछ नात के अशार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यहाँ काफ़ी सारे तलबा भी आए हैं और उनकी भी डिमांड है कि 2 शेर सुना दें। आवाज़ मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं, लेकिन हो सकता है हाफिज़ साहब की हाज़री की निस्बत से हमें भी सआदत मदीना पाक की मिल जाए, इसलिए झूम झूम कर पढ़िएगा, सब मिलकर पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से मेरे आका का ने में है। मैं मदीने की
जानिब ना कैसे खींचूं मैं मदीने की से खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है मेरी उल्फत मेरी उल्फत मदीने से ही नहीं मेरे आका का अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई हल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है मेरी उल्फत मदीने नहीं मेरे आका का मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार तेरा मरना जीना मदीने में है, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार काश सरकार एक बार मुझसे तेरा जीना मरना मदीने में है मेरी उल्फत मदीने। यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा, जब नजर सुए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया साथ जा भी गई, साथ दिल भी गया साथ जा भी गई। मैं मुनीर अब रहूँगा यहाँ किस लिए, मेरा सारा असासा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है।
जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना प्यारा बना लेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत में जो ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे अपना बना लेता है। अल्लाह ताला उसे अपनी उल्फत के जाम पे लाता है। खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनके दिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद हैं, जिनका मचलता हुआ दिल ये पुकारता है कि कौन सी ऐसी घड़ी आए कि हम भी हुजूर के रोज़े पर हाजिर हो जाएं। खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनके दिल में मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत है और उस मोहब्बत में वो जीते हैं। और बदनसीब हैं वो लोग कि जिनके दिल मोहब्बत रसूल से खाली हैं। बिलाशुबा कुछ ऐसे लोग हैं, कुरान के अगर आप इब्तिदाई आयात को पढ़ते हैं सूरह बकरा की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में बड़ा मुफस्सल बयान फरमाया है। वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन रब कहता है कि तुम ईमान नहीं लाए। वो कहते हैं हम कलमा पढ़ते हैं, रब कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन ये ईमान वाले नहीं है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह ये कौन लोग हैं कि ये कहते हैं हम ईमान वाले हैं, तू फरमा रहा है कि ये ईमान वाले नहीं। तो फरमाया ये वो लोग हैं जो जुबान से कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत नहीं रखते। मेरे महबूब की उल्फत और मोहब्बत जिनके दिल में है, रब उनको फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रब उनसे राजी हो गया, वो रब से राजी हो चुके हैं। एक देहाती हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह मता सा, क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे पास आने वाले जरा ये बता, मा आदत लहा, तूने जन्नत की तैयारी क्या की है? तूने क़यामत की तैयारी क्या की है? क़यामत के बारे में पूछ रहा है, क़यामत कब आएगी, तूने क्या क़यामत की तैयारी की है? वो कहता है या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ तैयारी नहीं की, मेरे पास कुछ आमाल नहीं है, मगर ये कि अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, एक चीज है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूं। अल्लाह अकबर। अब देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा देखिए, फायदा देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मा अहबब्ता, ए आने वाले सुन ले कि तेरे लिए ये इनाम है कि तू अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में रखता है। तो याद रखना क़यामत वाले दिन तू उसी के साथ उठाया जाएगा दुनिया में जिसके साथ तू मोहब्बत किया करता था। आज दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेंगे उसी के साथ क़यामत में उठाए जाएंगे। हम देखें हमारे दिल में किसकी मोहब्बत है। हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, तो मोहब्बत क्या सिर्फ वो नारों तक है, मोहब्बत सिर्फ वो जुबान तक है, या वो वाक़यातन हमारे अमल से भी उस मोहब्बत का इजहार होता है? हमारे हर काम से हुजूर की मोहब्बत का इजहार होता है। अगर तो हुजूर की मोहब्बत का इजहार ऐसे है कि हुजूर की मोहब्बत में जब दुनियावी कोई मामला आ जाए, कोई पसे पुष्ट डाल देते हैं तो बड़ी बात है। जब हुजूर की मोहब्बत की बात आती है तो फिर आप समझते हैं कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत का गलबा है, तो फिर यकीन जानिए कि वाकई आप मोहब्बत में कामिल हैं। और अगर किसी दुनियावी मामले में दिल में दुनिया की मोहब्बत घर कर जाती है तो नतीजा खुद निकाल लीजिए कि फिर आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, मैं इस हदीस को सुनाने से पहले इसके रावी हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक अच्छी बात सुनाना चाहता हूँ। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इनकी वालदा उठा के लाई
छोटे से थे, कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूँ लोग आपको तोहफा देते हैं, तहाइफ देते हैं, नजराने देते हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं तहाइफ नजराने नहीं दे सकती, लेकिन या रसूल अल्लाह अपना बेटा आपकी बारगाह में लाई हूँ, या रसूल अल्लाह इसको कबूल फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम बन के रहे, हुजूर की खिदमत की सारी जिंदगी, और यहां तक फरमाया कि मैंने 10 साल हुजूर की खिदमत में गुजारे, 10 साल हुजूर की खिदमत की, और 10 साल में कभी भी हुजूर ने मुझे उफ तक नहीं कहा। क्या हसीन अखलाक है, उफ तक नहीं कहा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने कहा या रसूल अल्लाह इनके लिए दुआ फरमाएं। मां आई थी क्या लेकर, बेटे को लेकर, कि मैं नजराना नहीं दे सकती, लेकिन बेटा तो मेरा है, हुजूर की खिदमत कर सकता है, या रसूल अल्लाह इसके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह इसको रोजी ज्यादा दे, रिस्क ज्यादा दे, इसके लिए उम्र में इजाफे की दुआ फरमाएं, इसकी औलाद के लिए दुआ फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वो रहमत वाले हाथ उठाए जिनको रब कुरान में फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये आम हाथ नहीं है, ये वो हाथ है जिस पे दस्ते कुदरत पड़ा है, और ये वो हाथ है कि जब उठता है तो रब फरमाता है वमा रमैता इद रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ये वो मुबारक हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई, या अल्लाह मेरे इस अनस को औलाद में भी कसरत अता फरमा, माल में भी कसरत अता फरमा, और या अल्लाह इसको उम्र में भी कसरत अता फरमा। और तारीख शाहिद है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तीनों दुआएं कबूल हुई। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माल का ये आलम था कि माँ बाप तो गरीब थे जैसे भी थे, लेकिन हुजूर की बारगाह में एक सच्चा नजराना पेश किया था। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके इन्हें इतना माल दिया कि लोगों के बाग साल में 1 मरतबा फल देते थे, लेकिन हजरत अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देता। और उम्र आपकी 100 से जायद साल, 120 एक रिवायत में लिखा आपकी उम्र हुई। और औलाद के मुतालिक आता है कि अल्लाह ताला ने आपको कसीर औलाद अता फरमाई, कसीर औलाद अता फरमाई। ये हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। ये एक बाजार से गुजर रहे हैं, लोगों ने कहा है अनस तुम्हारे पास एक हुजूर की बड़ी प्यारी हदीस है, हमें सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने कहा लोगों शौक रखते हो? हाँ जी शौक रखते हैं। ज़ौक़ रखते हो? ज़ौक़ रखते हैं। उस हदीस के अंदर ऐसा क्या है कि तुम मोहब्बत और शौक के साथ सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा यार हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत तो पहले भी सुनी है, लेकिन तुमसे सुनने का फायदा यह है कि तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट ये फरमाते हुए सुना है, और तुम्हारी जुबान से ये रिवायत हम तक डायरेक्ट पहुंचेगी। इसलिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमाते हबीबा हैं वो हमें सुनाओगे, जो तुमने सुने हैं उनके अंदर लज्जत कुछ और है, इसलिए हमें अपनी जुबान से सुनाओ। हजरत अनस कहते हैं लोगों ठहरो, आप अपने घर में गए, गुस्ल किया, नया कपड़े पहना, खुशबू लगाई, खुशबू लगा के आप बाहर आए, और फिर आपने ये हदीस सुनाई। आपने कौन सी हदीस सुनाई? काला, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, औ कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया कि तुम उस वक्त तक कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप, यहाँ तक के सारे लोगों से ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नहीं बन जाते। जब तक इनसे मोहब्बत, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज जब आपके मुंह से निकल रहे थे तो सारा मजमा जो है वो आंसुओं से रो रहा था। अल्लाह अकबर, इतनी ये प्यारी हदीस है और इतनी ये अच्छी रिवायत है, ये बार बार सहाबा और हुजूर के चाहने वाले क्यों सुनते थे? वो अपने दिल का हाल देखते थे कि क्या हमारे दिल का हाल ऐसा ही है कि हम हुजूर से मोहब्बत और उल्फत में वाकई ऐसे हैं कि अगर माँ की बात आए, बाप की बात आए, औलाद की बात आए, आम दुनियादार लोगों की बात आए, अपने माल कारोबार की बात आए, क्या उसकी मोहब्बत का गलबा है?
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गलबा है। तो आजमा लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए कि आज हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गलबा है या दुनिया की मोहब्बत का गलबा है। और अगर दुनियावी मोहब्बत का गलबा है तो फिर अभी वक्त है इस दुनियावी गलबे को मिटाकर हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लीजिए। जिसने हुजूर की मोहब्बत को बसाया है अल्लाह ने उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाई है, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की, उल्फत की, और सहाबा की उल्फत और मोहब्बत के तो बड़े अच्छे अंदाज हैं। ये जो मैंने दो रिवायतें पेश की हैं दोनों बुखारी शरीफ से, और ये रिवायत भी बुखारी शरीफ में है कि उर्वा बिन मसूद ये अहले मक्का कुरैश मक्का की तरफ से नुमाइंदे बन के गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात करने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे तशरीफ फरमा थे। तो जे उर्वा बिन मसूद जब गए, इन्होंने वापसी आके कुफारे मक्का को क्या बयान सुनाया, क्या अहवाल सुनाए, क्या हालत सुनाई। ये सहाबा की हुजूर से उल्फत और मोहब्बत बयान की। उर्वा बिन मसूद कहते हैं, ऐ कुफारे मक्का, ऐ कुरैश मक्का, मैंने नजाशी का दरबार देखा है, मैंने बड़े बड़े फारस के दरबार देखे हैं, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूं, लेकिन जो अदब, जो एहतराम, जो उल्फत मोहब्बत मैंने मुस्तफा जान रहमत के दरबार में उनके जानसार सहाबा में देखी है, मैंने आज तक ऐसी उल्फत नहीं देखी, ऐसी मोहब्बत नहीं देखी। वो कहते हैं क्या मोहब्बत के नजारे करके आए हो, क्या देख के आए हो, क्या अदब है, क्या मोहब्बत है, क्या उल्फत है। वो कहते हैं कि ये उल्फत है, ये मोहब्बत है कि उनके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना लुआब फेंकते हैं तो वो लुआब को नीचे नहीं गिरने देते बल्कि अपने हाथों में ले लेते हैं। अल्लाह अकबर, हाथों में लेके साइड में साफ नहीं करते, अल्लाह अकबर, वो उसको क्या करते हैं, उसको लेकर हाथों में मल के अपने चेहरों पे और अपने जिस्मों पे मल लेते हैं। अल्लाह अकबर, इस कदर उल्फत। जब वो वुजू करते हैं तो इनके सहाबा इनके गिर तवाफ करते हुए एक एक कतरे को नीचे नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे लेते हैं और मलना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा कि जब वो वुजू कर रहे थे ये पानी के कतरे लेने में इस कदर मुश्ताक थे कि करीब था कि आपस में लड़ जाते, करीब था कि आपस में झगड़ा कर लेते। ऐ कुफारे कुरैश, मैंने आज तक किसी आदमी को इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जो हुजूर के सहाबा इस कदर मोहब्बत कर रहे हैं, उल्फत कर रहे हैं। और इसी को जैसे मैंने पहले कहा सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में उन्होंने कहा, कुफार ने, मुनाफिकीन ने, कि हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये ईमान लाए हैं, जैसे उन्होंने महाअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहा कि ये ईमान लाए हैं, महाअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सुफहा का इस्तेमाल किया लफ्ज का कि ये बेवकूफ है। अल्लाह अकबर। आज कुछ लोग ऐसे हैं ना, कहते हैं जनाब ये किसी मोहब्बत की जा रही है, पता नहीं कहां पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अल्लाह, इसी तरह जब सहाबा हुजूर से मोहब्बत करते थे तो वो कहते थे इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए, काफिर कहते थे। अल्लाह अकबर। उनको माज़अल्लाह सहाबा को ऐसा लफ्ज, ऐसी बात कह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जब लोगों ने ये कहा तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दिफा किया और मोहब्बत रसूल करने वालों को ये इनाम दिया। कहा ये जो सुफहा कह रहे हैं ये खुद सुफहा हैं, उलाइका हुमुस सुफहा। अरे मेरे महबूब के चाहने वाले, मोहब्बत रखने वाले, मेरे हुजूर से उल्फत रखने वाले, ये वो लोग हैं। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, ये जितने भी हैं मैंने सबके साथ जन्नत का वादा कर लिया है। और जो इनको बेवकूफ कह रहे हैं,
दर हकीकत खुद वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। तो ये तो उल्फत और मोहब्बत सहाबा का ईमान था कि वो अपने हुजूर से इस कदर मोहब्बत रखते थे, इस कदर मोहब्बत रखते। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे भेजा कि जाओ, एक प्याला दे के भेजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। मैं गई हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। उन्होंने क्या किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल मुबारक निकाला और उसमें भिगोया, उसको तर किया और कहा मुझे ले जाओ। कहा जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बाल को उस पानी में भिगोया जाता, जिसको नजर लगी होती, कोई मर्ज होता, वो पीता, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा। ये तो हुजूर से इस कदर मोहब्बत रखते थे कि हुजूर के लुआब को भी नीचे नहीं गिरने देते, हुजूर के बालों को, हुजूर के पानी के कतरों को भी इन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया। इस कदर हुजूर से मोहब्बत रखते थे, इस कदर उल्फत रखते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसको पता नहीं कि आशिक़ अकबर ने कैसा इश्क किया, हुजूर से कैसी मोहब्बत की। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुजूर ने फरमाया, लोगों इस्लाम को तुम्हारी मदद की जरूरत है, माल ले आओ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने सारे घर का माल लेकर हुजूर के कदमों में पहुंच गए। पूछा सिद्दीक़ घर में किसको रख के आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, घर में मेरा अल्लाह और मेरा रसूल काफी है, घर में मेरे अल्लाह और मेरा रसूल काफी है। अल्लाह, ये उल्फत का अंदाज था। मक्के के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफार आपकी जान के दर पे हो गए। एक दिन आपके गले में कपड़ा डालकर इधर से उधर खींच रहे थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाया। उन्होंने हजरत सिद्दीक़ अकबर को पकड़ लिया, इतना मारा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो गए। और जब घर में उठाकर आपको ले जाया गया, पानी पिलाया, होश आया, तो पहला जुमला हजरत सिद्दीक़ अकबर का यह था कि लोगों मुझे छोड़ो, मुझे बताओ मेरे रसूल अकरम कैसे हैं। और गारे यार का किसको वाक्या पता नहीं कि हुजूर पर अपनी जिंदगी निशावर कर दी है। ये चाहत, ये उल्फत मोहब्बत उन्होंने की। जिसने भी हुजूर से मोहब्बत की, चाहत की, यार उसको मिलेगा क्या, अजर क्या होगा। मैंने पहली रिवायत पेश की, हुजूर ने फरमाया अंत मा अहबब्ता, तू दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत रखेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और सिद्दीक़ अकबर ने अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपना कुंबा, अपना शहर, हर चीज हुजूर पर कुर्बान कर दी। इस कदर इश्क की इंतहा कर दी। तो फिर इस आशिक का सिला भी क्या बनता है कि जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अब्दुल रहमान को बुलाया, कहा जब मेरी रूह निकल जाए, जनाजा पढ़ा दिया जाए तो मेरी चारपाई को रोज़ाए रसूल के सामने रख देना, अगर इजाजत मिले तो हुजूर के कदमों में दफना देना। अल्लाह अकबर। जब वो वक्त आया, सिद्दीक़ अकबर, आशिक़ अकबर, जिनसे सारी जिंदगी मोहब्बत की थी, अब सिले का टाइम है, जज़ा का टाइम है, इनाम का टाइम है। आपकी चारपाई को उठाकर जब हुजूर के रोज़ाए अक़दस के पास ले जाया गया तो अंदर से आवाज आई कि हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो। और आज तक हबीबे खुदा के पास वो आशिक़ अकबर आराम फरमा है। ये इश्क का सिला है, ये मोहब्बत का सिला है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का सिला है कि इन्होंने सब कुछ कुर्बान किया और हुजूर ने क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि दुनिया क्या, कायनात की हर जगह, जिसको आप जगह कह सकते हैं, जिसको आप प्लेस कह सकते हैं, उन तमाम जगहों से अफजल वो जगह है जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। हजरत बिलाल का किसको पता नहीं कि आप पर कितना जुल्म हुआ, कितना जुल्म हुआ, लेकिन फिर भी दामने मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, मजबूती से पकड़े रखा, मजबूती से पकड़े रखा। ए बिलाल, तुम ईमान वाले हो गए, इश्क़ रसूल में फिना हो गए, तुम्हें इनाम क्या मिला? अल्लाह अकबर। ये इनाम मिला कि गुलाम थे,
हबश से आए थे, रंग जैसा भी था, लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता हो गए, इश्क में फना हो गए, तो फिर हजरत उमर जैसे लोग भी जब बुलाते थे तो इन अल्फाज के साथ बुलाते थे, या सैयदी बिलाल, या सैयदी बिलाल, या सैयदी बिलाल, ऐ मेरे सरदार बिलाल। अरे आए गुलाम थे हैं, लेकिन मक्के के सरदार भी आप कहते हैं नहीं, आप हमारे सरदार हैं। और जब फतेह मक्का हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल काबे पे चढ़ो और अजान दो, अल्लाह अकबर। अरे क्या शान है बिलाल तेरी, क्या अजमत है तेरी, तुम्हें ये मकाम मिला किस बदौलत कि आज मक्के के ऊपर तू खड़ा है। आज सारे मक्के वाले जो फक्र करते थे कि हम सरदार हैं, हम अमीर हैं, हम अमीरजादे हैं, हमारे पास माल है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आशिक ईमान लाए, हजरत बिलाल और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो ये हुजूर के पास बैठते थे, तो काफिरों ने कहा कि ये गरीब लोग हैं, गुलाम लोग हैं, आप इनको अपने पास ना बिठाया करें, आप इनको ना बिठाया करें, हम आपके पास आके बैठे करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, नहीं महबूब, बेशक ये गरीब हैं, गुलाम थे, लेकिन आपके दामन से वाबस्ता हो गए हैं, अब अनमोल हीरे हो चुके हैं। ये अमीर हैं, जायदादें हैं, सब पीछे हैं, असल अमीर वो है जिसके पास इश्क रसूल की दौलत है। बिलाल तुम्हें ये मकाम मिला, ये मर्तबा मिला, किस बदौलत मिला कि सारे सरदारे मक्का नीचे हैं, माल दौलत रखने वाले नीचे हैं, और तू काबे की दीवारों से बुलंद काबे के ऊपर खड़ा होके आज पहली अजान कह रहा है, किस बदौलत ये इज्जत और अजमत मिली। तो हजरत बिलाल की तर्जुमानी करते हुए किसी ने क्या खूब कहा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न हमें भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों से गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। आज देखिए बिलाल को मोहब्बत रसूल की जजा मिल गई, बिलाल सबसे बुलंद है और सब नीचे हैं। ए बिलाल ये मकाम मर्तबा किस बदौलत मिला, कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सिला ये मिला, सिला मिला है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों भाइयों, आओ हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ लो, आओ हुजूर से सच्ची मोहब्बत अपने दिल में बसा, अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल के मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बसा लो। मदीने वाले मुस्तफ़ा की जब मोहब्बत को बसाओगे तो फिर कैसा इनाम मिलता है आपने मुलाहजा किया, कैसा मकाम मिलता है आपने मुलाहजा किया। फिर एक दिन वो आएगा कि आप भी कहेंगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं, बिल्कुल खसारा नहीं होता। और जिसके दिल में मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, उसके दिल में ऑटोमेटिकली मदीने की मोहब्बत होती है, मदीने की मोहब्बत होती है। और मदीने की मोहब्बत क्यों ना हो, जिसको हुजूर से मोहब्बत है मदीने से जरूर मोहब्बत होती है। तो इमाम आशिका, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान जब मदीने में गए, दूसरी मरतबा आप हज पर गए, तो आपके दिल में तड़प हुई कि या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी आपकी शान रिसालत का दिफा किया है, कई रिसाइल लिखे हैं, अहादीस लिखी हैं, दलाइल लिखे हैं, या रसूल अल्लाह ये नहीं कि मेरा ये अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, लेकिन या रसूल अल्लाह आपका आशिक हूं, आपको अपनी जागती आंखों से देखना चाहता हूं। और मदीने में पहुंचे, और अगर मदीने से पहले पहुंचे देखें तो आला हजरत ने अपने एक कलाम के अंदर लिखा कि आप मदीने में जा रहे हैं, कहते हैं अरे ए खुदा के बंदो जरा मेरे दिल को ढूंढो, अरे ए खुदा के बंदो जरा मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे जाने क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया,
अल्लाह फरमाते हैं मेरा दिल तो मेरे पास था, अभी न जाने क्या हुआ, किधर चला गया। मेरा दिल था, मेरे पास था, लेकिन पता नहीं किधर चला गया। अल्लाह अकबर। ये मदीने के सफर में, मदीने के सफर में यार जिससे बंदा मोहब्बत करता है ना, और दिल पहले ही वहां पहुंच जाता है, चाहत पहले ही वहां पहुंच जाती है, मोहब्बत पहले ही वहां ले जाती है। तो फिर खुद इसका जवाब दिया, खुद जवाब दिया। अगले शेर में फरमाया, अरे ए रजा तेरे दिल का पता चला हमें, अरे ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, ये ना पूछ ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया। दिल पहले ही मदीने में पहुंच जाता है? आप वहां तमन्ना लेके बैठे, दुरूद पाक पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, तमन्ना नहीं भर आई। दूसरे दिन गए, फिर दुरूद पाक पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन तमन्ना नहीं भर आई। तीसरे दिन गए, दुरूद पाक पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, बिलाखिर अपनी आजी का इजहार में कलाम लिखा, लिखा वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और फिर आखिर में मक्ते में लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तू क्या अपने आप को समझ के बैठा है? तेरे जैसे तो यहां हजारों बैठे हैं। अल्लाह अकबर। ये कलाम कहना था कि आशिक की उम्मीद भर आई, और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया और अपने आशिक इमाम अहमद रजा को जागती आंखों से अपना दीदार अता फरमाया, जागती आंखों से दीदार अता फरमाया। कुर्बान जाऊं उन आंखों के कि जिन आंखों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जागती आंखों से दीदार किया हो। तो फिर वो क्यों ना कहें, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर क्यों ना वो झोली को उठा के कहें, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो वो ये इमाम आशिका जिनको ज़ाहरी आंखों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार अता फरमाया। बात मेरी वहीं पर है कि भाई आप कहते हैं हमारी ये लाइटिंग पीछे से आ रही है, कहां से आ रही है? मीटर से। मीटर में कहां से आ रही है जनाब? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से कहां से आ रही है जनाब? कहते हैं कि जनाब वापडा हाउस है, वहां से आ रही है। वापडा हाउस में कहां से आ रही है जनाब? ग्रिड स्टेशन से आ रही। ग्रिड स्टेशन से कहां से आ रही है? वहां बिजली घर एक बनाया है, वहां बिजली पैदा होती है, वहां से आ रही है। तो भाई अगर पीछे से सिलसिला मुनक़ते कर दिया जाए तो आपकी लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। तो क्या हम भी जब तक इश्क़ रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में इस चिराग को नहीं जलाएंगे तो फिर हम मदीने जाएंगे तो फिर क्या हमारी भी उम्मीद नहीं भर आएगी? हमारा दिल भी रोशन नहीं होगा? जब हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बिल्कुल इश्क़ मोहब्बत वाला रिश्ता होगा, तो जब इश्क़ मोहब्बत में कामिल होंगे, जैसी तमन्ना करेंगे, मेरा यकीन है मेरे मुस्तफा उस तमन्ना को पूरा फरमा देंगे। क्यों? कनेक्शन मिला होना चाहिए, कनेक्शन जुड़ा होना चाहिए। कनेक्शन के दरमियान में अगर दुनियावी मोहब्बत आ जाती है तो मुनक़ते हो जाता है। आइए इस मुनक़ते कनेक्शन मोहब्बत रसूल में बदल दीजिए। आइए हुजूर की उल्फत के गीत गा लीजिए, हुजूर की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को लगा लीजिए, हुजूर की उल्फत में अपनी जिंदगी को लगा लीजिए, मदीने की तसव्वुर और मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजार लीजिए। और यकीन जानिए ये इश्क और ये मोहब्बत हमारे दादा ने हम तक पहुंचाया, उनके दादा ने हम तक पहुंचाया, उनके बाबा ने हम तक पहुंचाया। अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये इश्क रसूल की दौलत पहुंचाएं, उनको सुनाएं, उनको बताएं, उनको दें। क्यों भाई? मेरे वालिद जब नात सुनते थे तो जुम जाते थे, आंखों से आंसू जारी होते थे। मेरे दादा जब नात सुनते थे तो उनकी आंखों से अश्क जारी हो जाते थे। पूछते थे, छोटे होते थे कि ये
क्या है कि दादाजी आम हालत में नहीं रोते, लेकिन कोई आता है, नात पढ़ता है तो रोना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये तजस्सुस होता था कि हुआ क्या है। पता चलता था कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नात पढ़ी जाती है, मोहब्बत के गीत गाए जाते हैं, तो ये आशिक उनकी मोहब्बत में तड़पता है, उनके मदीने के लिए तड़पता है। तो जब उनके मदीने, उनके शहर के लिए तड़पता है, उनकी मोहब्बत में तड़पता है, तो ये इश्क की आंसू फिर रुकते नहीं, ये बह जाते हैं। तो फिर हमें भी पता चला कि यार हुजूर एक हस्ती हैं, हुजूर का एक मकाम है, एक इज्जत है, एक मर्तबा है, एक मकाम है, उनसे इश्क और मोहब्बत की जाती है। तो फिर ये इश्क की दर नस्ल दर नस्ल आगे कन्वर्ट होता चला जा रहा है। आइए इसको ब्रेक ना लगाइए, इसको आगे कन्वर्ट कीजिए, इसको आगे अपनी औलाद तक पहुंचाइए, अपनी नस्लों तक पहुंचाइए। आज जैसे हाफिज साहब मुझसे पहले कह रहे थे कि ये जुमला सही नहीं कि फरकाबाजी ना करो और मुसलमान हो, नहीं नहीं, ये जुमला सही है कि मुसलमान होकर तो फरकाबाजी नहीं करनी, मुसलमान होकर फिरका परस्ती नहीं करनी। आज फिरका परस्ती यही है कि हुजूर की मोहब्बत को इनके दिलों से निकाल दिया। हुजूर की मोहब्बत को निकालने वाला वो फिरका परस्त है। आज पूछते हैं लोग फिरका परस्ती, फिरका परस्ती, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम फिरका परस्ती पे लानत भेजते हैं। आप कहेंगे भाई फिरका परस्ती की पता कैसे चलेगा कि फिरका परस्ती कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आइए फिर मैं बता देता हूं फिरका परस्ती क्या है। जो अल्लाह की वहदानियत और तौहीद पर मुकम्मल ईमान नहीं रखता वो फिरका परस्त है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और हुजूर के मकाम और मर्तबे को मलहूज नहीं रखता वो फिरका परस्त है। जो सहाबा की इज्जत और अजमत को नहीं समझता वो फिरका परस्त है। जो अहले बैत अतहार की इज्जत और अजमत को नहीं समझता वो फिरका परस्त है। जो अल्लाह के औलिया अल्लाह जिनको रब ताला ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा मकाम दिया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह कहकर अल्लाह ने इनको मुखातिब किया है, जो इनकी इज्जत और तौकीर नहीं करता वो फिरका परस्त है। जो उलमाए अहले सुन्नत के मुखालफत करता है, इल्म वालों की मुखालफत करता है, वो फिरका परस्त है। ऐसा बंदा फिरका परस्त है। तो ऐसों के बारे में कुरान ने फरमाया है वला तफर्रकू, ऐ बद लोगो फिरके में ना पड़ो, फिरके में ना पड़ो, मुसलमान बन जाओ। मुसलमान वही है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, अहले इल्म की मोहब्बत है। असल में वही मुसलमान है। और जो इनसे हटा है वो फिरका परस्त है, वो फिरका परस्त है। आज नौजवानों को यह समझना चाहिए कि भाई फिरका परस्ती कौन कर रहा है। फिरका परस्ती करने वाला वो है जो कहे जनाब माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, कि उनको तो अपने आप का इख्तियार नहीं था, माज़अल्लाह वो तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनको तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो तो मर के मिट्टी हो गए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनको तो इल्म ही कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर, ये फिरका परस्त है, ये फिरका परस्त है। समझ जाइए, इससे दूर हो जाइए। हैं जो शान सिद्दीकी, शान फारूकी, उस्मानी और हैदर करार के दरमियान दरार डालने वाला है, समझ जाइए ये फिरका परस्त है। जो मुशाजरात सहाबा को बयान करने वाला है, समझ जाइए कि ये फिरका परस्त है। हमारे बुजुर्गों ने तो इसके लिए लफ्ज ही बड़ा प्यारा इस्तेमाल किया, मुशाजरात। कभी नहीं कहा लड़ाई झगड़े, मुशाजरात। मुशाजरात शजर से निकला है। शजर का मतलब है, शजर एक दरख्त होता है, उसकी शाखें हैं, उसका तना है, उसके पत्ते हैं। हमारा ये जब दरख्त, जब आंधी आती है तो ये दरख्त एक तरफ झुक जाता है, शाखें एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, इधर हो जाती हैं, लेकिन जब तक वो जड़ के साथ मजबूत है तब तक वो कहीं नहीं जाती। और जो इनसे अलग हो जाए, टूट जाए, वो अलग हो जाती है। फरमाया सहाबा की शान और अजमत ये है कि उनके आपस के जो इख्तलाफात हैं वो दरख्त की मानिंद हैं। क्यों? कि वो मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत कामिल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा उनके मुतालिक जरा खोल और संभाल के जबान इस्तेमाल करो। तो जो ऐसे बेबाकी के साथ जबान इस्तेमाल करे, समझ जाओ फिरका परस्त है। अहले बैत अतहार के खिलाफ कोई जुबान दराजी करे, समझ जाओ फिरका परस्त है। इससे दूर रहो, इससे दूर रहो।
औलिया अल्लाह के खिलाफ कोई बात बदतमीजी से बदजुबानी से कर रहा है, ये वो औलिया अल्लाह नहीं जो नखट्टे बैठे हैं, मज़ारों के ऊपर बैठे हुए हैं, मल मार के गद्दी दर गद्दी जनाबे वाला पैसे कमाने के लिए उन्होंने गद्दियां बनाई। ये वो औलिया अल्लाह नहीं। औलिया अल्लाह से मुराद वो है जो अल्लाह का वली। अल्लाह का वली कौन होता है? जिसने सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की फर्मा बरदारी, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारी, वो अल्लाह का वली होता है। ऐसों को कोई बुरा भला कहने वाला समझ जाइए फिरका परस्त है। ऐसों से बिलाशुबा दूर रहिए। जो ऐसा है आप समझ लीजिए कि ये मुसलमानों के अंदर तफरका डालने। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है अहले सुन्नत पर। हम अहले सुन्नत हैं इस वजह से कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल रिसालत, सहाबा अहले बैत पर कामिल ईमान, औलिया अल्लाह पर कामिल ईमान, अहले इल्म का अदब करने वाले हैं। इसलिए अल्लाह का फजल है कि इंशाअल्लाह ताला बाकी जो भी इनसे हटेगा वो जमात से हटेगा, वो फिरके में जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने तौफीक दी तो हमारा अकीदा ये पुख्ता रहेगा। और इसी पुख्ते वाले अकीदे वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का ऐलान फरमाया। और जो इससे कट जाएगा वो जहन्नुम में जाएगा। आइए अपने इस अकीदे को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए आज के इस दौर के वली कामिल और शेख कामिल अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की बनाई हुई तहरीक दावत इस्लामी के साथ जुड़ जाइए। खुद भी, अपनी औलाद को भी, अपने कुंबे को भी जोड़ दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी औलाद को इश्क रसूल की लाजवाल दौलत नसीब हो जाएगी। और आपके करीब यहाँ पर माशाल्लाह हर जुमेरात को हफ्तावारी इज्तिमा होता है। कभी कभी अपने बेटे को पकड़ा, अपने साथ उंगली ली, चल यार आज मगरिब के बाद वहाँ इज्तिमा होता है, वहाँ जाके हुजूर की मोहब्बत के गीत सुनते हैं, जिक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं। घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा गुजारा आ गए। अल्लाह अकबर। ये आने वाली नस्लों की हिफाजत हो जाएगी। ये इधर उधर जाने की बजाय इनको ज़हन मिलेगा कि यार मेरा अब्बा कितना अच्छा था कि मुझे पकड़ के किस आला मजलिस में ले जाता था। है तो आइए दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाइए। इश्क रसूल की इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन नवीद है, बेहतरीन तहरीक है। इश्क रसूल की जाम पिलाने वाली तहरीक है। इंशाअल्लाहुल करीम हम देखेंगे हमारी आने वाली नस्लें जो इनके साथ वाबस्ता हुई हैं, इंशाअल्लाह वो इश्क रसूल के गीत गाती हैं, वो मदीने की तड़प अपने दिल में पाती है, मदीने वाले की तड़प पाती हैं। इंशाअल्लाहुल करीम वो मदीने के गीत गाएंगे। और जब तक मदीने के गीत गाएंगे, वालिद अगर जिंदा है तब भी फख्र रहेगा, और दुनिया से चला गया तब भी उसके लिए फख्र का बाइस रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे हाफिज साहब की हाज़री मदीना को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, इनके मनासी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आप सब मस्जिद वाले, ख़ास तौर पर मस्जिद वाले बड़े मुबारक और तहसीन के काबिल हैं कि आप सब अपने इमाम साहब के साथ इतनी मोहब्बत और उल्फत करते हैं। जहाँ जितने नौजवान लड़के इनके साथ वाबस्ता हैं होने चाहिए और इनके दस्ते बाजू बनने चाहिए, इनके कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाहिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपके मोहल्ले में, आपके इस इलाके में, इस मस्जिद से इंशाअल्लाह इश्क रसूल की शमें जलना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत और मोहब्बत नसीब फरमाए। हम सबको शर शैतान, शर इंसान से महफूज फरमाए। हमारे दिलों को हुजूर की उल्फत का जो है वो आबगीना बनाए। नूरानी नूरानी नूरान मुस्तफ़ा से, नूर मुस्तफ़ा से हमारे दिलों को आबाद फरमाए। आमीन बिजाह नबीजिल अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हुए हंस पड़े जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत
सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, जिनका सुन्नी मनाते हैं यौमे रज़ा, जिनका सुन्नी मनाते हैं यौमे रज़ा, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम मुस्तफ़ा, जाने रहमत को सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बि करीम या रहमान रहीमीन, अपने प्यारे हबीब के सदक़े या अल्लाह आज की इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बि करीम, जिस भाई ने जिस मोहब्बत और चाहत के साथ यहाँ शिरकत की, मौला सब की चाहत और मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बि करीम, आज की इस महफ़िल पाक के सदक़े हम सब को इश्क़ रसूल की लाजवाल दौलत अता फरमा। या अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों को भी सच्चा आशिक़ रसूल बना। या अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों को भी मदीने की याद में तड़पने वाला बना। या अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों को भी मदीने की याद में रोने वाला बना। या रब्बे करीम, हमारी आने वाली नस्लों को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत में तड़पने वाला बना। या रब्बे करीम या रहमान रहीमीन, जितने भाई यहाँ तशरीफ़ लाए सबके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता फरमा। हमारे हाफिज़ साहब के हाज़री मदीना में मलिक साहब ने ताउन किया, मौला उनकी जान माल औलाद रिज़्क़ में हर तरह के खैर व बरकत अता फरमा। या रब्बे करीम, जितने भाई मोहब्बत करने वाले, चाहत रखने वाले हाफिज़ साहब से इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं, मौला सब की इस चाहत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, इन सब के घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। या रब्बे करीम, जितने इनके साथी दोस्त अहबाब इनकी चाहत मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए, या अल्लाह इनको और हम सब को मदीने की बाअदब हाज़री नसीब फरमा। या अल्लाह, इनकी हाज़री मदीना के सदक़े हम सब को बार बार मदीने की हाज़री नसीब फरमा। या अल्लाह, वो सुहानी घड़ियाँ हमें भी देखना नसीब फरमा। या अल्लाह, वो मोहब्बत भरी घड़ियाँ हमें भी देखना नसीब फरमा कि तेरे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में गुंबद खजरा के साए तले मवाजा शरीफ के सामने रूबरूए मुस्तफ़ा होकर दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत अता फरमा। या रब्बे करीम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमारे वालिदैन की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हम में से कोई परेशान है तो मौला आज की महफ़िल के सदक़े उसकी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह, जो बीमार है मौला हुजूर के सदक़े उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह, रबीउन नूर शरीफ का महीना आ रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर पर दुरूद व सलाम के गजरे निशावर करने की तौफ़ीक़ अता, हुजूर से उल्फत और मोहब्बत का ज़्यादा से ज़्यादा इजहार करने की या अल्लाह तौफ़ीक़ अता, हुजूर की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता। या रब्बे करीम या रहमान रहीमीन, आज की इस महफ़िल के सदक़े जिसने ताउन किया, एहतिमाम किया, जो हाजिर हुए, मौला सब के घरों में अपना खुसूसी फजल करम फरमा। इनके साथ जो रफ़क़ा जा रहे हैं मौला उनकी भी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बे करीम या रहमान रहीमीन, इस मस्जिद की इंतज़ामिया, इस मस्जिद के नमाजी, इस महल्ले पर अपना खुसूसी फजल करम फरमा। या अल्लाह, हम सबको हाफिज़ साहब के साथ कदम ब कदम ताउन करने, इनके साथ चलने, हर नेक काम में इनके साथ ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व कासिम निअमतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन बिरहमतिक।
ज़ाहिर सलाम उनसे कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम उनसे कहना। हो जब सामने सब्ज़ गुंबद तुम्हारे, नहायत अकीदत से दामन पसारे, है हाजिर तुम्हारा गुलाम उनसे कहना, है हाजिर तुम्हारा गुलाम उनसे कहना। मदीने के ज़ाहिर सलाम उनसे कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम उनसे कहना। बड़ी चाहतों से है इस दर को पाया, बड़ी चाहतों से है इस दर को पाया। पराही रहूँगा न दर छोड़ूं तुम्हारा, पराही रहूँ दर ना छोड़ूं तुम्हारा। न जाऊँगा अब तिश न काम उनसे कहना, न जाऊँगा अब तिश न काम उनसे कहना। मदीने के ज़ाहिर सलाम उनसे कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम उनसे कहना। मदीने के ज़ाहिर सलाम उनसे कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम उनसे कहना। इसी आरज़ू में गुज़रते रहे दिन, इसी आरज़ू में गुज़रते रहे दिन, के पहुँचे दयारे नबी हम भी, लेकिन नहीं कोई अब इंतज़ाम उनसे कहना, नहीं कोई इंतज़ाम अब उनसे कहना। मदीने के ज़ाहिर सलाम उनसे कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम उनसे कहना। मदीने के ज़ाहिर सलाम उनसे कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम उनसे कहना।